आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बापड़ी और अमेड़ा की शासकीय भूमि का अतिक्रमण हटाने में स्थानीय प्रशासन नाकाम। राजस्व विभाग का ठुलमुल रवैये से दूर नहीं हो रही परेशानी। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के 2 मामलों में नायब तहसीलदार द्वारा लॉकडाउन का हवाला देने, जबकि एक मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञता बरतने का मामला प्रकाश में आया है। नायब तहसीलदार के बयान से स्पष्ट है कि अमेड़ा की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मामले में उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, जबकि इस मामले में कलेक्टर से लेकर कमिश्नर कार्यालय जबलपुर तक फाइल और पत्र व्यवहारों को पहुंचाया जा चुका है। तो स्थानीय प्रशासन इस बारे में कैसे बेखबर है, यह समझ से परे है। विदित हो कि पूर्व विधायक किशोर समृद्धि द्वारा इस मामले को उठाया गया था तथा शासकीय स्कूल अमेड़ा की भूमि पर भी अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिस पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि उक्ताशय के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही करने का पत्र क्रमांक 510 राजस्व शाखा 1 मूलतः 2021 जबलपुर संभाग कमिश्नर कार्यालय से बालाघाट कलेक्टर को 1 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुआ था तथा इसकी एक प्रति पूर्व विधायक लांजी किशोर समृद्धि को भी भेजी गई थी। बावजूद इसके इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में जब लांजी तहसीलदार आरपी मार्को से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र नायब तहसीलदार सारिका परस्ते के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस पर श्रीमती परस्ते द्वारा बताया गया कि अमेड़ा में सरकारी स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी किसी प्रकार की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। इस मामले में नायब तहसीलदार परस्ते को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना दर्शाता है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर सजग नहीं है। तो वहीं सारिका परस्ते नायब तहसीलदार ने यह भी बताया कि हो सकता है यह मामला पटवारी के संज्ञान में हो, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन के कारण बापड़ी में नहीं हुई कार्यवाही। राकेश कुमार पिता पूरनलाल बनोटे ग्राम बापड़ी द्वारा ग्राम की सभी सरकारी भूमियों एवं बंजर में अतिक्रमण किए जाने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र लिखकर 19 फरवरी 2021 को की थी। इस शिकायत में कहा गया था कि उपरोक्त अतिक्रमण के कारण लोगों को आने जाने के साथ ही अन्य कार्यों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा इस समस्या के समाधान के लिए बापड़ी के सरपंच व सचिव को भी अनेक बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है। चूँकि इस संबंध में बात करने पर नायब तहसीलदार सारिका परस्ते ने जानकारी दी कि इस मामले में न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा बेदखली वारंटी की कार्यवाही शेष है। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए इस कार्यवाही को फिलहाल पूर्ण नहीं कर पाए हैं। MPC 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से सफीक खान की रिपोर्ट। देखिए, पूरे मामले में ये है कि PGS स्कूल है, उसका खेल का मैदान है। खेल के मैदान में उसका अतिक्रमण है और तहसीलदार लांजी की बड़ी गलती है कि उस अतिक्रमण के मामले को अतिक्रमण दर्ज करके उसको हटाने की कार्रवाई करना था। तहसीलदार ने उसको जुर्माना करके उसको पकड़ लिया। इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को हो गई है, मतलब शासन को, और उस मामले में जाँच हो गई। SDM ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया और SDM ने कहा है कि वो अतिक्रमण वहाँ से
लेकिन तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के बावजूद अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की। गंभीर मामला, इस मामले में तहसीलदार पूर्णतः दोषी है, उसके नियमों की कार्रवाई होनी चाहिए। सर, तहसीलदार के द्वारा टालमटोल किया जा रहा है कि नायब तहसीलदार का एरिया है, मेरा नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार है, तहसीलदार चाहे जितना झूठ बोले, पट्टे में उसके हस्ताक्षर, या तो फिर उसको FIR करानी चाहिए, भाई पट्टा मैंने जारी नहीं किया, नायब तहसीलदार ने किया, क्योंकि पट्टे में उसके हस्ताक्षर है, उसके हस्ताक्षर से सब लगना चाहिए। दूसरा, कमिश्नर जबलपुर संभाग ने भी उसमें जाँच कराई है, तो नहीं तो किया ही है, कमिश्नर जबलपुर संभाग। तहसीलदार कितना भी सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो जाँच होगी उसमें, दूसरा रूप वहाँ के पंचों का एक वो था आरोप है कि सचिव पटवार के साठगांठ से उनकी फर्जी साइन की गई है। देखो, उसमें पूरा लोकायुक्त में पूरी शिकायत दर्ज है कि सरपंच, सचिव और पंचों के फर्जी हस्ताक्षर। लोकायुक्त से तो अपराध दर्ज होकर इन सारे मुद्दों पर जांच होगी, और पट्टा जारी कैसे हुआ, क्या हुआ, किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, इसमें तो फंसेगा तहसीलदार की संपत्ति की जाँच होगी, उसमें छापे और क्या पंचायत में किस पद पर है? ये पंचनामे में जो साइन है अतिक्रमण वाले, ये आप ही के हस्ताक्षर है? तो ये फर्जी साइन है ये जो आपके दिख रहे हैं इसमें, है ना? क्या ये आपके साइन है? नहीं है। ठीक। मैडम, क्या नाम है आपका? किस पद पर हैं आप? पंचायत में पंच। ये जो अतिक्रमण का जो पंचनामा बना है, इसमें आपकी हस्ताक्षर है ये? तो ये किसके फर्जी हस्ताक्षर है? आपने किए ही नहीं पंचनामा। क्या नाम है आपका? मेरा सरपंच। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा बलवंतराव। हाँ, तो ये जो आपके ग्राम पंचायत के अधीनस्थ जो स्कूल प्रांगण है, वहाँ पे जो कब्जा किया गया, हाँ। तो उसमें जो आपके हस्ताक्षर वगैरह है कार्रवाई में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो फर्जी साइन है, उसमें हम क्या करेंगे? वो आप सरपंच की साइन नहीं है? सरपंच की साइन उसमें नहीं है, फर्जी है। सरपंच को 1 साल के बाद पता चला। अच्छा, कोटवार और पटवारी ने आपको जानकारी नहीं दी? सचिव ने भी नहीं दिया? इसकी जानकारी उनके द्वारा हमको पंचायत को है ही नहीं। सचिव ने भी आपको नहीं दिया जानकारी? सचिव ने भी जानकारी नहीं दिया है, और सचिव को सरपंच ने डांटी दी है। हाँ, तो सचिव ने कुछ पंचों की साइन किया है, पंच लोगों का कहना है वो भी फर्जी है। फर्जी है, पूरी फर्जी साइन है। पूरी, यानी इनने अपने मर्जी से काम किए? अपने मर्जी से कोटवार मिलकर पटवारी के साथ। अच्छा, और तहसीलदार ने पट्टा जारी कर दिया? जारी कर दिया। ठीक। क्या नाम है आपका जी? सूरजलाल। तो कहाँ के रहवासी हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ। क्या नाम? ग्राम पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत का मेरा। हाँ, तो आपने जो शिकायत किए थे अतिक्रमण की, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है स्कूल परिसर की जमीन, यही तो है। हाँ हाँ। अब वहाँ सरपंच, सचिव और क्या कहते कोटवार ये मिलकर तो अगले को, कौन है अगला? मतलब ग्रामीण क्या नाम है? महेश। उसको पता दीजिए। अच्छा, सरपंच और सचिव ने? हाँ, सरपंच, सचिव और कोटवार। सरपंच कौन है? सरपंच बेबी से मीराबाई। और सचिव? क्या नाम है? झनकू। अच्छा, तो इनके द्वारा उनको पट्टा दे दिया गया। आप लोग ने शिकायत की थी, तो उसको कुछ हुआ है अभी तक? कुछ नहीं। अभी किस किस को शिकायत किए थे आपने? मैं तो सबसे पहले मैडम जी को, सरपंच, विधायक मैडम, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए एसडीएम के पास। एसडीएम के पास? तो एसडीएम महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक तो चल रहा, किया जरूर। तो हटा नहीं है अतिक्रमण अभी तक? नहीं।